गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5। देखें जरा क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम आप फाइंड आउट करेंगे। आपसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। मतलब आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है अगर किसी फंक्शन की होगी तब। ठीक है, तो आपके सामने 5 क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। जरा देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, f(x) इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 यही है। पहला स्टेप आप क्या करते हैं, इसको डी बाई डी एक्स करते हैं। क्या करते हैं, डी बाई डी। मैं डी बाई डी एक्स किया बेटा, इसका डी बाई डी एक्स क्या है जल्दी से बोले। ये 2x - 1 इंटू ये डी बाई डी एक्स 2x - 1 और ये बेटा 3 का क्या हो जाएगा 0। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2x - 1 और बेटा 2x - 1 का डी बाई डी एक्स 2 यही होगा। अब बेटा जो डी बाई डी एक्स आया इसको आप क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। किससे कर देंगे, किससे आप 0 कर दें, 0 से। क्यों, आप जब भी क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो डेरिवेटिव को इक्वेट 0 से करते हैं। या क्रिटिकल पॉइंट कहां पे क्रिटिकल पॉइंट आता है, जहां पे डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आती है वहीं पे मैक्सिमम मिनिमम आता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर ये मैक्सिमम आएगा तो एक कोई पॉइंट होगा जहां डी बाई डी एक्स 0 आएगा, उसी पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा ना। या पॉइंट एट व्हिच फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, द पॉइंट एट व्हिच फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो इधर देखिए, इसमें से तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई, फर्स्ट। इसको आप सॉल्व करेगा तो ये 2x - 0/4 है, 0 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/2। x की वैल्यू क्या हो गई 1/2। अब बात उठती है कि सर इस क्वेश्चन में इसने मेरे से क्या पूछा है, लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मैं आपको बोला था अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो तो आप क्या मान के चलेंगे कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात कर रहा है, न कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। मैंने आपको जब मैं थ्योरी पार्ट करा रहा था तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया 1-2 कि अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो आप क्या मेंशन करेंगे। तो बेटा x का वैल्यू 1/2। अब आप क्या करेगा, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। बस आपको राइट मोस्ट पोर्शन चेक करना होता है कि प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। 1/2 से बड़ा कोई भी आप नंबर अज्यूम कर लें, 1/2 से बड़ा, और उसमें चेक करें कि डी बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। और डी बाई डी एक्स आपके सामने है, अगर बेटा इसकी वैल्यू मैंने 10 रख दी तो ये क्या होगा 10 × 2 इज 20, 20 - 1 इज 19, 19 का अगर 4 में मल्टीपल करेंगे तो डी बाई डी एक्स क्या आएगा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो यह पॉजिटिव का साइन, अगला साइन आप क्या लगा देंगे नेगेटिव में, नेगेटिव। अब आप ये तो आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे आप इंक्रीज और डिक्रीज में करते थे इसमें भी वही। अब आपको इसका मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जरा देखें बेटा। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यही करना होता है। लेफ्ट से राइट देखें और देखें डी बाई डी एक्स का नेचर कैसे चेंज हो रहा, और आप देखेंगे इसका नेचर नेगेटिव से पॉजिटिव, मींस डी बाई डी एक्स लेस देन 0 से क्या हो रहा है ग्रेटर देन 0। तो बेटा मींस ये फंक्शन क्या है बेटा, दिस इज द मिनिमा, मिनिमा एट x equal to 1/2 because साइन चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मेरे को ये पॉइंट नहीं निकालना है कि 1/2, मेरे से बोल रहा है कि आपको वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, इस फंक्शन में f ऑफ 1/2 आप पुट कर दें, x की वैल्यू क्या आएगा 1/2। तो ये फंक्शन है 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। बेटा अगर इसमें 1/2 रखेगा, क्या रखेगा x इक्वल टू 1/2। अगर ये 1/2 रखेगा, यही रखना है। अगर 1/2 रखेगा तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो ये 0 + 3, आंसर इज 3। कितना आंसर आएगा बेटा 3। 3 इज योर आंसर, 3 इज योर। तो आप लिख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3। कितना हो जाएगा 3। दिस इज योर आंसर। अब बेटा अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला fx कोई फंक्शन है, क्या बेटा fx इक्वल टू 9x² + 12x + 2, यही है 9x² + 12x + 2। और आप देखेंगे
इसका पहला स्टेप dy dx करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसके बाद आप क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको इसको इक्वेट करना होगा 0 से। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, दिस इज 18x, दिस इज 12। अगला स्टेप क्या है बेटा, डेरिवेटिव को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ। तो 18x + 12 = 0, देन 18x = -12। और बेटा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12/18। और बेटा ये 3 हुआ, 8 हुआ। तो x की वैल्यू क्या आएगा, -2/3। x का वैल्यू क्या हुआ, -2/3। x का वैल्यू -2/3 आया। अब आप इसको क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। दिस इज -2/3 इस तरफ प्लस इनफाइनाइट होगा या माइनस इनफाइनाइट। आप -2/3 और इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर रख दे। जैसे सपोज पिछले क्वेश्चन में 10 माना था, यहाँ मैं 5 ले रहा हूँ, यहाँ मैं 5। अगर बेटा अगर इसका dy/dx से वैल्यू पुट करेंगे, ये है ना dy/dx, तो ये 18 + 5 = 19, 90 + 12 = 102 इज अ पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव का साइन और यहाँ नेगेटिव। आगे आप देखें, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो dy/dx का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो add x = 1, add x = 1 नहीं, add x = -2/3 पे ये क्या देगा बेटा, मिनिमम। ये क्या देगा, मिनिमा। क्या देगा, मिनिमा वैल्यू। add x = 2/3 मिनिमा देगा। अब अगर मिनिमा होगा तो देखिए जरा क्या होगा, अब वैल्यू निकालना है f -2/3, x की वैल्यू 2/3 रख दें फंक्शन में। फंक्शन क्या आपके सामने यही लिखा बेटा, x की वैल्यू अगर x की वैल्यू 2/3 रखें तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये होगा 4/9, ये 12 और ये बेटा -2/3 और बेटा ये क्या हो जाएगा 2 और इसको कैंसिल करेंगे 9 और बेटा ये कितने 4 टाइम्स, तो ये 4 - 8 + 2 तो बेटा ये क्या आएगा -2। ये कितना आएगा, ये 9 से 9 4 और ये -8 और ये 2 तो ये आएगा -2। मतलब f -2/3 पे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -2 इज योर आंसर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -2। बेटा अगर ये आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने आपसे उसने क्या बोला है कि fx कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू -x-1 का होल स्क्वायर और +10। पहला स्टेप क्या है, इसका इसको dy/dx करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और अगला स्टेप इसको किससे इक्वेट कर देंगे बेटा, 0 के साथ। किसको, इसका dy/dx करेंगे तो -2x-1 dy/dx x-1 और बेटा ये 0 यही करते हैं। और इसके बाद इसका वैल्यू कितना आ जाएगा और ये dy/dx अगले स्टेप में क्या करेंगे 0। तो बेटा fx की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे देखें, 2x-1 x-1 का 1 दिस इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है ना dy/dx, ये यहाँ से और इसको इक्वेट कर दिए 0 से। जब 0 से इक्वेट कर दें तो इसका वैल्यू जरा देखिए क्या हो जाएगा, x-1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू बेटा क्या हो गई, x = 1। अब आप देखेंगे कि x = 1 पे इसको जल्दी बेबी कर्व बना लें और x = 1 से लेके इनफाइनाइट और ये -1 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर पुट करके देखिए और जरा ये चेक करें कि dy/dx राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव है नेगेटिव। dy/dx आपका यही आ रहा था ये, ठीक है ना। और dy/dx आप कुछ भी नंबर रख दें, मतलब ये अगर सपोज आपने रखा 50 -1 इज 49 के माइनस से मल्टीपल होगा तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव। और आप देखेंगे जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, किसका साइन, dy/dx का। सो ऐड x = 1 पे ये क्या होगा, ऐड ये होगा मिनिमा, क्या होगा अगेन सॉरी क्या होगा, मैक्सिमा। क्यों, इसका साइन क्या चेंज हो रहा, प्लस से माइनस, उन दोनों में क्या हो रहा था, नेगेटिव से प्लस। मतलब तो आप क्या करेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू f(1) बस निकाल देंगे। f(1) फंक्शन क्या है बेटा, x-1 होल स्क्वायर प्लस 10, x = 1 रखेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा 0 + 10, आंसर इज 10। दिस इज योर आंसर 10। बेटा अगर ये 3 क्वेश्चन हो गए तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज की वैल्यू है 10। बेटा आपने लिख कर लिया होगा तो अगला क्वेश्चन देखें और अगला मतलब लास्ट 4 जरा देखें 4
बेटा फोर्थ क्वेश्चन आपसे उसने बोला कि बेटा gx क्या है बेटा, gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन। तो आपको एक्स क्यूब प्लस वन को देख के डरना एकदम नहीं है, आपको करना वही है, इसके डिवाइडिंग्स निकालने के बाद इक्वेट कर देना जीरो से और फिर क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे डिनोट कर देना है और उसके बाद उसका नेचर देखेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव, उसके बेसिस पे आप बता देंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दिया ना, दिस इज फोर्थ ना, डिफरेंशिएट के बाद बेटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3x² और ये 0, इसके बाद इसको 0 कर देगा, डिवाइड x को क्या कर देगा 0, तो x का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू कितना है 0। अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर देगा। बेटा 0 से बड़ा और इनफाइनाइट के बीच कोई भी आप नंबर पुट कर दें, कोई भी नंबर, तो बेटा अगर आप डिवाइड x में पुट करेंगे तो स्क्वायर ऑलवेज के पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव ही लेंगे, 0 और इनफाइनाइट के बीच में पॉजिटिव नंबर आएंगे तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा बेटा नेगेटिव, अल्टरनेट साइन चलता है। अब आपको ये चेक करना है कि नेगेटिव होगा कि, बेटा मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन कराया था शायद, उसमें आपको बताया था कि अगर पावर इवन होती है तो साइन क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है, मींस ये नेगेटिव है। तो बेटा ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये 3x² है, तो ये पावर इसकी क्या है बेटा, इवन है। आप इसको लिख के न डरें कि सर उसमें तो ऐसे लिखा था, मैं वैसे इसको आप x - 0 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर ये आप देखेंगे कि 0 पे इसकी x - 0 की पावर क्या है, इवन मतलब 2, तो साइन क्या करेगा रिपीट, तो प्लस है तो नेगेटिव नहीं होगा, क्या होगा प्लस। मैं एक क्वेश्चन कराया था, ये और इंपॉर्टेंट आपके लिए बता दे रहे, आप वरना स्पीड में करते जाना, आप ध्यान ही ना दें और आपका पूरा आंसर गलत हो जाए, ठीक है ना। हाँ तो आप बस आप सीधे कर देंगे x = 0 जैसे मैंने लिखा और आपका आंसर धड़ाम से क्या हो जाएगा प्लस, तो आप प्लस आप देखेंगे कि इसमें साइन चेंज ही नहीं हो रहा, तो x = 0 पे क्या बोले, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यही होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ये फोर्थ पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बोला फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, यही है ना, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर किसी फंक्शन में है तो आपको फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन जरा देखें, इसके 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट करता हूं मैं, fx इक्वल टू x + 2 - 1, यही है बेटा x + 2 - 1, जरा इसको देखिए सॉल्व। बेटा इसका अगर आप डिवाइड x करेंगे, 0 करेंगे, बहुत बड़ा आंसर, बहुत बड़ा आंसर, लेकिन मैं आपको वैसे नहीं कराऊंगा, आपको थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए किसके, कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। बेटा अगर मैं y = mod x + 2 का ग्राफ बनाऊंगा तो यही ग्राफ, दिस इज x = -2, यही ग्राफ होगा। आप देखेंगे y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मॉड फंक्शन कैसा ऑपरेटर होता है, आप कुछ भी डालें आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। ये तो आप ऑलरेडी आपने 11th में सीखा, हमने चैप्टर 1 में आपको सिखाया रिलेशन एंड फंक्शन कि मॉडुलस क्या होता है, मतलब इनपुट आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालें आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। ये अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो बेटा ये अगर पॉजिटिव होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा पॉजिटिव में, इनफाइनाइट। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से 1 कम, इनफाइनाइट से 2 कम, 3 कम, 4 कम, कुछ भी हो सकता है अप टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कोई नंबर तो है नहीं, मेरी इमेजिनेशन है। कोई बोलने लगा सर मैंने इनफाइनाइट अज्यूम किया, मैं बोल रहा हूं मैं इनफाइनाइट -1 अज्यूम किया, लेकिन है तो दोनों इनफाइनाइट। तो आप मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, बट हाँ सर ये ग्राफ भी देखें आप, ये कर्व ऊपर की तरफ ओपन है, अभी तो नहीं पता है कहां तक जा रहा है, लेकिन एक चीज है सर, आप इसका ग्राफ देखेंगे कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है फिक्स है कि x = -2 होगा, मींस x की वैल्यू मतलब y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी क्या नहीं होगी नेगेटिव नहीं होगा, y ऑलवेज पॉजिटिव, ये फिक्स है। किसकी, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका जो वैल्यू है y का, ये मिनिमम कितना होगा 0, ये देखें y की वैल्यू 0,
जीरो से लेस नहीं होगी, जीरो से लेस, ये पक्का, ये फिक्स है कि इसका मिनिमम वैल्यू जीरो। तो आप बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो जीरो से बड़ा होगा, जीरो जीरो से बड़ा होगा। अगर ये जीरो जीरो से बड़ा होगा तो बड़ा तो आप कुछ भी रख सकते हैं, मिनिमम आपने लगा 0 माइनस 1, तो फंक्शन की वैल्यू आप देखेंगे कि कितनी आई, fx की वैल्यू आई -1, fx की वैल्यू आई -1। आपसे उसने क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन है। आपसे उसने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही पूछा, उसने आपसे ये तो नहीं बोला कि आप ये भी बताएं कि पॉइंट, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा, किस पे मिनिमम आ रहा, ये तो नहीं पूछा। तो आप इसकी वैल्यू, fx की वैल्यू क्या दे देंगे, -1, और वैल्यू क्या होगी, ये मिनिमम, ये वैल्यू क्या होगा, मिनिमम, और आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी मैंने पॉइंट नहीं निकाला, क्रिटिकल पॉइंट कि किस पॉइंट होगी, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अगर इसका डिवाइड डिक्स करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा देखिए, एबीसी टाइप का है, इसमें fx की जगह क्या लिखा, gx, और ये क्या है, mod x प्लस 1 प्लस 3। बेटा सेम कॉन्सेप्ट इसका कि जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि mod x प्लस 1 की वैल्यू 0 0 से क्या होगी, बड़ी। अगर ये 0 से बड़ी होगी, सबसे छोटा क्या है, 0, तो बेटा ये 0 0 से बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 0 से बड़ा प्लस 3, तो सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा, 0, और इसके बाद तो वैल्यू बड़ी होगी। 0 का अगर नेगेटिव में मल्टीपल होगा तब भी 0 आएगा, तो 0 इंटू नेगेटिव क्या होगा, 0, तो आप इसकी वैल्यू 3 बोल सकते हैं। तो ऐसा बोल सकता है इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3, और बेटा ये मिनिमम है, और x प्लस 1 0 से बड़ा होगा मतलब अप टू इनफिनिट, तो बेटा मिनिमम प्लस 3, तो ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 3, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। बेटा अगर ये समझ में आया, क्वेश्चन बता, बेटा मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम समझने को। अगर आप इसके डिवाइड डिक्स निकालने लगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने लगे, तो बड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे आप। लेकिन आपके क्लास 12th में है तो नहीं ग्राफ से तो बहुत चीजें आसान होती, बट ये तो है ही 11th में सारे बच्चे पढ़े कि मॉडुलस फंक्शन कैसे ऐसे ग्राफ होता है, और नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में होता है, तो सारा बच्चा जान सकता है। सिर्फ मैंने वही कॉन्सेप्ट लगा है कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। और अगर कोई बोला मैक्सिमम, तो बेटा मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, सपोज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्लस 3, ओहो ये मिनिमम नहीं होगा, क्या नहीं होगा, मिनिमम, क्यों, जरा देखिए, अभी मैंने ध्यान से देखा, बेटा ये 0 0 से बड़ा होगा, लेकिन ऊपर वाले में पॉजिटिव था, यहाँ क्या है, साइन नेगेटिव, तो पूरी कंडीशन ही रिवर्स हो जाएगी। यहाँ मिनिमम की जगह क्या आएगा, मैक्सिमम, क्यों बताएं जरा, सॉरी फॉर इट, सॉरी बार बार। बेटा ऐसे इसलिए होगा, अगर ये x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू है 0, और सबसे बड़ी है इनफाइनाइट, सबसे बड़ी है इनफाइनाइट। अब माइनस का साइन आएगा, तो 0 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 0 और ये होगा 3। अब 0 से बड़ा आप कुछ भी कर दो, 0 से बड़ा आप कुछ भी कर दो, तो ये माइनस का मल्टीपल होके, जैसे सपोज 1 रखा तो -1, तो 3 - 1 कितना होगा, 2, माइनस इनफाइनाइट रख दिया, सॉरी इनफाइनाइट रख दिया, तो माइनस का साइन लग जाए, माइनस इनफाइनाइट प्लस 3, मतलब कितना हो जाएगा बेटा, माइनस इनफाइनाइट। ये वैल्यू डिक्रीज ही होती जाएगी, तो इसकी x इस पे वैल्यू 3 मतलब x प्लस 1, मतलब अगर mod x प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमा देगा, मिनिमा नहीं देगा, क्या देगा, मैक्सिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू। बेटा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3। आप कुछ भी 0 से बड़ा कुछ भी रखोगे, नेगेटिव साइन की वैल्यू डिक्रीज ही होगी, तो क्या मिनिमम वैल्यू आएगी, लेकिन ऐड x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, मैक्सिमम। गलती होते होते बच गया, कोई दिक्कत नहीं। बेटा थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा, बेटा क्या लिखा है, hx इक्वल टू sin 2x प्लस 5, sin 2x प्लस 5। इसको भी मैं डिवाइड x नहीं करूंगा, चाहूं तो कर लूं, लेकिन डिवाइड x से बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जब मैं क्वेश्चन कर ही नहीं रहा हूं, तो जितने भी मैं क्वेश्चन में विदाउट डिवाइड x आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बेटा वी नो दैट इसमें sin x की वैल्यू बेटा कहां से कहां लाई करती, sin x लाई कहां से कहां,
मतलब sin x की वैल्यू कहां से कहां बेटा लाई करती है? sin x लाई करता है -1 to 1, -1 से 1 के बीच में, और -1 ये ग्रेटर इक्वल का साइन आएगा, मतलब 1 और -1 हो सकता है। अब लेकिन मेरे को ये sin 2x की वैल्यू थोड़ा चाहिए, hx sin 2x + 5 की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो आप इसको sin 2x + 5 बनाने को इस इनइक्वालिटी में क्या ऐड कर देंगे? 5। हर जगह क्या कर देंगे बेटा? 5 मैंने कर दिया। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 4। बेटा ये क्या हो जाएगा? sin 2x + 5, और बेटा ये क्या हो जाएगा? ये 6। तो आप देखेंगे ये इसकी क्या है? मिनिमम वैल्यू, और बेटा ये क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। ये पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू। आपने देखा सिर्फ कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया कि sin x की वैल्यू -1 to 1 लाई करती है, और sin x को मैंने इस फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला है अगेन fx इक्वल टू, क्या लिखा है बेटा? fx इक्वल टू sin 4x + 3, sin 4x + 3, यही लिखा है ना, sin 4x + 3। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बेटा ये sin है, यही है ना sin। तो बेटा इस sin को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा? इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखें। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले sin 4x लिखेंगे। sin 4x की वैल्यू बेटा अगेन कहां से कहां होगी? -1 to 1। लेकिन मेरे को sin 4x नहीं, मेरे को क्या चाहिए? sin 4x + 3। तो हर जगह मैंने 3 ऐड कर दिया। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? 2, और बेटा ये क्या आ जाएगा? sin 4x + 3, और ये कितना आ जाएगा? 4। लेकिन मेरे को ये मॉड चाहिए, तो हर जगह मैंने मॉड अप्लाई कर दिया। हर जगह है मॉड। अगर हर जगह मॉड लग जाएगा तो मॉड 2 का कितना होगा? 2, और इसका इस अगले का क्या बेटा हो जाएगा? अगले का होगा 4, अगले का 4। तो आप देखेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू इज 2, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मैक्सिमम वैल्यू इज 4। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 4। मिनिमम इज 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला fx नहीं है, hx ये फंक्शन है, और ये x + 1। बेटा x बिलोंग्स टू माइनस, इंटरवल ऑलरेडी आपको दे दिए किसे कि -1 से 1 के इंटरवल के बीच में बताना है इसके। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले dx, क्योंकि इसका dx मैं जानता हूं, सर आपने सिखाया है, बहुत हल्का है। दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू x + 1 की hx, इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 1, मतलब 1 है, मतलब आप कुछ भी रखें मतलब क्रिटिकल पॉइंट आएगा नहीं, कोई आ ही नहीं रहा इसमें क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना? तो अब ये क्या करें? आप कुछ ना करें, मैंने आप डायरेक्ट वैल्यू इसकी पुट करके देखिए। -1 होगा, -1 और 1 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 0 ही होगा, क्या और कुछ होगा? 0 ही होगा। अगर 0 कुछ भी रखें तो इसकी आप बताएं जरा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है बेटा, तो इससे तो नहीं आएगा। आप देखें कैसे सॉल्व होगा ये जरा। इससे तो ये बना रहा, तो आप इसके बेसिस पर तो बोल नहीं पाएंगे मैक्सिमम मिनिमम। अगर आप इसके अंदर की वैल्यू रखेंगे -1 तो ये 0 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता है मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, और बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं इसके बीच में। तो आप क्या करेंगे बेटा? इसको आप इसको रख करें, आप इसको लिखा भी दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि इसमें लिखा है कि x की वैल्यू कहां से कहां है? -1 से 1। और आपको क्या चाहिए? किसकी वैल्यू पूछी? x + 1। तो आप ऐड कर दिया, ऐड क्या कर दिया? 1 हर जगह, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, और ये -1, तो बेटा ये 0 हो जाएगा, और ये x + 1 ये 2। तो बेटा ये 2 होगी मिनिमम वैल्यू। क्या होगा? मिनिमम वैल्यू बेटा, और सॉरी 0 होगी मिनिमम वैल्यू, और 2 होगी मैक्सिमम वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप देखेंगे 5th, 4th, 3rd में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू आई, लेकिन आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में इसमें से मिनिमा आया मींस नो मैक्सिमा। इसमें मिनिमा आया मींस नो मैक्सिमा, नो मैक्सिमम वैल्यू। बेटा इसमें मैक्सिमम आया तो इसमें लिखे नो
मिनिमम वैल्यू। अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी एग्जामिनर यही समझेगा कि कोई वैल्यू आया नहीं होगा, इसीलिए नहीं लिखा। लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, थर्ड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड बोला फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एट एज द केस मे बी। बोल रहा है आपको वो पॉइंट भी निकालना है जिसपे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा, इसके साथ साथ उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू भी निकालना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों फाइंड आउट करना। जरा देखें इसको आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसको करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। तरीका वही, मैं ऑटो क्वेश्चन में कॉमन तरीका बताता हूं, फिर सोल्व करता हूं। पहले आप फंक्शन लिखेंगे, देन डिवाइड x निकालेंगे, देन इक्वेट 0 से कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, फिर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे और साइन देंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव मींस मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव मींस मैक्सिमा, खत्म। और जो भी पॉइंट आएंगे उसमें फंक्शन में पुट अप कर देंगे, तो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, वो मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ओके, ये कॉमन चीज है आठों में, तो अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा ऐसा, मैं इसलिए कॉमन टू ऑल मैं आपको बोल दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं, जरा देखें। तो आप बेटा क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज fx इक्वल टू x स्क्वायर। fx इक्वल टू, पहला स्टेप आप क्या करेंगे बेटा, इसको dy dx करेगा। जब आप इसका dy dx करेगा तो बेटा क्या आएगा 2x और डिवाइड, और इसको आप क्या करेगा f डैश x इक्वल टू 0 मींस 2x इक्वल टू 0। तो आप ऐसा बोल सकते हैं x की वैल्यू कितना है 0। अगर बेटा ये 0 आ गया तो अभी आप क्या करेगा, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करेगा, x का वैल्यू 0, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट। अब 0 से इनफाइनाइट कुछ भी आप पुट कर दें किसमें dy dx, और जरा देखें dy dx क्या है बेटा, dy dx है आपका 2x। पुट करके देखिए ये 2 इनटू पॉजिटिव नंबर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, तो यहां पॉजिटिव अगले पे नेगेटिव, खत्म। अब आप देखें नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है मींस मिनिमा हो गया मैक्सिमम। आप बोलेंगे x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। बेटा लोकल मिनिमा क्या होगा, बिकॉज साइन चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव। और देखें बिकॉज नेगेटिव, आपको लिखने का जरूरत नहीं। अब देखिए बेटा आप वैल्यू निकालना, तो f ऑफ 0 फंक्शन क्या है बेटा x स्क्वायर, आप इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगा 0। तो आप बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, और लोकल मैक्सिमम किस पे होगा x इक्वल टू 0 पे। ठीक है बेटा, ये आपके आंसर। जल्दी से आप देखें इसको आंसर क्या आपका आ रहा है कि नहीं। ठीक है बेटा, अब बेटा अगर ये आ गया तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखे जाए, 2 बोल रहा है gx इक्वल टू बेटा क्या है, gx इक्वल टू x क्यूब माइनस, बेटा x क्यूब है ना कि x स्क्वायर है, जरा देखें gx, इसको चेक करें gx x क्यूब है या x स्क्वायर है, जल्दी से x क्यूब है, ऐसा ना कि मैं पूरा काम करता गया और आखिरी में पता चला कि स्क्वायर क्या है, क्यूब है। ठीक है, अब देखिए बेटा आपका पहला काम क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब माइनस 3x, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। अगला स्टेप dy dx को क्या कर देता है 0, तो क्या 3x स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू 0, तो इसमें से 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा x माइनस 1 और ये क्या होगा x प्लस 1, दिस इक्वल टू 0। बेटा अगर ये 0 होगा इधर दिस 1 0 इधर दिस 1 0 मींस x प्लस 1 इक्वल टू 0, या बेटा क्या होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू आएगी 1, x से x की वैल्यू आएगी -1, तो 1 एंड -1 आपका आंसर। लेकिन ये बेटा 1 और -1 ये क्या है, लोकल मैक्सिमम मिनिमा। अभी आपको पता नहीं, इसको आप नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, इसको आप नंबर, दिस इज -1 दिस इज 1, आप नंबर लाइन पे डिनोट करेगा। अब आप चेक करेगा राइट मोस्ट पोर्शन चेक करेगा कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव। बेटा dy dx यही आ रहा था ना आपका, या आप लिख लिया करो यहाँ
क्या रहा था 3x² माइनस 3, यही ना। अब बेटा आप कुछ भी वैल्यू रख दें 1 से बड़ी, मान मैंने रखा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3 कितना होगा बेटा 9, 9 ग्रेटर देन 0, सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट मोस्ट पॉजिटिव होगा, इसके अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो बेटा इसके बाद अब आप लेफ्ट से राइट मूव करना है, जरा देखें ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा और ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एट x इक्वल टू -1 पे ये क्या देगा बेटा लोकल मैक्सिमा, क्या देगा लोकल मैक्सिमा। और बेटा आप देखें और ये एट x इक्वल टू 1 पे ये क्या देगा लोकल मिनिमा क्यों देगा, जल्दी से बताएं। लोकल मिनिमा इसलिए देगा सर क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव साइन, इसलिए मिनिमा, और ये मैक्सिमा क्यों देगा पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर इतना हो गया, अब आपको वैल्यू निकालना, तो जो f(-1) इस फंक्शन में डाल दें। फंक्शन क्या है बेटा x³ -3, आप डिवाइड x में मत डाल देना, किस में डालना फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू निकालनी कि वो मिनिमा क्या होगा। तो x इक्वल टू आप -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये +3 ये होगा, -1 का क्यूब इज -1 और ये क्या होगा बेटा 3 हो जाएगा, तो इससे आंसर आएगा आपका 2, कितना आएगा, दिस इज योर आंसर। ये आप इसके नीचे रख दें, पूरे किया है तो पूरी कर दे। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और ये +3, तो कितना आएगा 2, कितना आ जाएगा 3 - 1 इज 2, तो f(-1) इज -2। अब बेटा इधर देखिए बेटा, इधर बेटा इसकी वैल्यू f(1) पे इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, जरा देखें ये फंक्शन क्या बेटा 3x³ -3x, बेटा इसकी वैल्यू क्या है x = 1 पे x³ -3x, जल्दी से वैल्यू पुट करें और आप देखें f(1) पे इसकी 1 - 3, तो ये बेटा क्या होगा -2, तो f(1) = 2। तो बेटा ये मिनिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2, और इसका आ रहा, इसका भी 2 आ रहा, सॉरी इसका आ रहा -2। ओहो, तो बेटा ये 2 पे क्या होगा मतलब मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम आ रहा, तो मैक्सिमम, और ये क्या होगा मिनिमम। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया मिनिमम। जल्दी से आप नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन करता हूं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है 3rd। अभी मैं रब भी करूंगा, आप नोट डाउन भी करते जाएंगे साथ साथ, इसलिए मैं थोड़ा स्लो करा रहा हूँ, रोक के करा रहा हूँ। हर क्वेश्चन के बाद 1 मिनट मतलब 10-15 सेकंड का ब्रेक भी दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है sin x प्लस, बेटा क्या है sin x प्लस cos x। और बेटा x की वैल्यू क्या दी, x लाई 0 से, बेटा अब आप क्या करेंगे डिवाइड x, तो ये क्या हो cos x और ये क्या हो जाएगा sin। इसके बाद क्या करें बेटा, इसको 0 कर देंगे, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या हो जाएगा cos, ये यहां पे लिख दूं cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 हो गया, तो cos x इक्वल टू sin x। बेटा cos और sin की कौन से एंगल पे बराबर, या आप ऐसे लिख दीजिए जिससे दिस इज 1 इक्वल टू 10x। अच्छा बेटा 10x आप 11th में पढ़े होंगे, वैल्यू कैसे निकालते, 10x की वैल्यू 1, 10x की वैल्यू होगी π/4। बहुत सारे मतलब π/4 होगा, 3π/4 होगा, 5π/4 होगा, 7π/4, बट इसने बोला x की वैल्यू कहां से कहां लाई, 0 से 90, तो 0 से 90 के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी जिसपे 10 का वैल्यू 1 आएगा, वो होगा x = π/4, वो होगा x = π/4। अब π/4, अब जरा देखें सिर्फ एक ही पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा मिनिमम, आप इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर दें π/4। अब बेटा ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे क्या डालेंगे π/2, यहाँ पे क्या बेटा इसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें ऑलरेडी x की मिनिमम और मैक्सिमम
रेंज उसने दे रखी है, x की मिनिमम वैल्यू होगी 0, x की मैक्सिमम होगी π/2, इसलिए मैं 0 से π/2 लिखा। अगर नहीं दिया होता तो ये -∞ से +∞ लिखता। अब बेटा ये देखें π/4 से 90 के बीच में, अब जरा देखें π/4 से ये बेटा d/dx, इसका वैल्यू जरा देखें, ये d/dx क्या है, यही ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी से आप बताएं। ये बेटा सपोज आपने लगा cos 60, x की वैल्यू मान ली है आपने 60, cos 60 बेटा क्या होगा 1/2 और cos sin 60 क्या होगा √3/2, क्या होगा 1/2 और ये √3/2। आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे इस इंटरवल में ये 3/2 बड़ा है 1/2 छोटा है, तो ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव में आएगी, तो यहाँ नेगेटिव प्लस साइन, अगला पॉजिटिव, आंख बंद करके बस एक नेगेटिव तो अगला पॉजिटिव। आप देखेंगे अब आप क्या करना है, आपको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना और देखें लेफ्ट से राइट में साइन क्या चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एट x इक्वल टू π/4 पे ये वैल्यू क्या होगी मैक्सिमा, सॉरी क्या होगा लोकल लिखना जरूरी है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आप पुट करके देख लें, f ऑफ π/4, अब जरा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बेटा जरा पीछे वाला को दिख रहा है, देखिए बेटा पीछे वाला दिख रहा, f ऑफ π क्या होगा बेटा sin x प्लस cos x यही होगा, और x के तो π/4 और इस पे आप पुट करेंगे ये 1/√2, ये 1/√2, तो बेटा इसके एलसीएम लेंगे तो एक ऊपर आएगा 2/√2, आंसर इज 2, आंसर इज 2। कोई दिक्कत बेटा, मैं प्लस माइनस डायरेक्ट लिख दिया। आप क्लास 12th में थोड़ा बहुत तो समझदार होंगे कि एलसीएम लेंगे √2 आएगा और ऊपर 2 हुआ, 2/√2 इज √2, सो मैं डायरेक्ट आंसर लिखा √2। कोई दिक्कत, आप जल्दी से ये सिर्फ एक पॉइंट होगा x इक्वल टू π/4, दिस इज अ लोकल मैक्सिमा और इसकी वैल्यू क्या होगी √2। कोई दिक्कत, अब बेटा जल्दी मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको छापें और फिर मैं अगले 5 क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक है बेटा, तो मैं यहां से अब कर रहा हूं, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कैसे आप करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। fx क्या दिया बेटा sin x माइनस ये दिया, पहला स्टेप क्या करेंगे बेटा d/dx करेंगे, मैं d/dx करने जा रहा हूं। बेटा आप सारे बच्चे जानते हैं साइन क्या होता है cos, cos क्या होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस। बेटा अगला स्टेप क्या करते हैं, f' को क्या करते हैं 0 मींस cos x प्लस sin x, बेटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 मींस cos x इक्वल टू क्या माइनस sin x, तो बेटा इससे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस ये cos sin के नीचे tan x माइनस का मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा tan x, tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, माइनस का मल्टीपल कर दिया दोनों तरफ, तो बेटा ठीक है बेटा, तो आप x की वैल्यू देखें जरा -1 कब होगी। बेटा आप ये जानते हैं क्वाड्रेंट ये a s t c, tan किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेटा, ये सेकंड और फोर्थ में ये वैल्यू नेगेटिव है, तो आप क्लास 11th में चले जाएं, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, कैसे निकालेंगे बेटा, जरा ये वैल्यू है x की वैल्यू 0 से 2π, मींस आपको x की वैल्यू किस इंटरवल में निकालना है, सिर्फ 0 से 2π, मतलब 0 से 360 के बीच, और 360 मतलब एक क्वाड्रेंट घूम, द फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड ऑल पॉजिटिव साइन cosec पॉजिटिव tan cot पॉजिटिव cos sec पॉजिटिव, तो इसमें tan नेगेटिव आ रहा, तो नेगेटिव सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा, दोनों में। तो अगर आप ये नेगेटिव वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप बस पॉजिटिव निकालें, नेगेटिव को छुपा दिया करें। आप क्या जानते हैं tan x = 1 कब होता है π/4 पे होता है, अगर ये सेकंड में होगा तो क्या हो जाएगा π - π/4, अगर ये फोर्थ में होगा तो 2π - π/4, ऐसे ही निकाल देते हैं 11th में।
और इससे आता था ये 3π/4 बेटा, और इससे आंसर आता था 7π/4, इससे आता था 7π/4। मतलब x की वैल्यू क्या है 3π/4, 7π/4। 3π/4 सेकंड में और 7π/4 फोर्थ में। अब देखिए जरा इसके बाद क्या करें। अब आप इसकी वैल्यू नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे ना बेटा, ये 3π/4 ये होगा और 7π/4 इसके राइट होगा, कोई दिक्कत नहीं। और बेटा ये x की वैल्यू कहां से कहां, 0 से लेके 2 पर, 0 से लेके 2 पर। तो बेटा ये इनफाइनाइट लेता था, ये माइनस इनफाइनाइट लेता था, लेकिन 0 से पाई क्योंकि x की वैल्यू उसने दे रखी है 0 से 2 पाई। अब आप यहां चेक करें कि बेटा इस पे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यही आपको चेंज करना है, चेक करना है। आप 7π/4 से 2 पाई, 7π/4 से 2 पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में f' बेटा क्या आया, आप इसमें चेक करके देख लें, f' आया cos x प्लस, यही है cos x प्लस sin x। बेटा फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव होगा, cos और sec, बाकी सब नेगेटिव, मीन sin की वैल्यू नेगेटिव होगी और cos की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर बेटा इसकी वैल्यू हम सपोज कितनी रखें 330, कितनी रखें 330, cos 330 और sin 330, बेटा ये इसी के बीच में होगी, होगी कि नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 330 रखेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू जरा देखिए क्या होगा जल्दी से। बेटा ये तो वैल्यू होगा इसका मींस दिस इज √3/2, ये क्या होगा 3/2। अब एक कैसे होगा, ये मेरा काम नहीं है, 11th में आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए कि cos 330 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये आपकी बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो इसका वैल्यू होगा √3/2, बेटा इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा -1/2, इसका वैल्यू क्या होगा -1/2, कोई दिक्कत नहीं। 330 की वैल्यू निकालना है, ठीक है, -1। अब बेटा इसको दोनों को आप साइन देख लें तो ये क्या होगा √3 - 1/2, तो ये नेगेटिव हो रहा, सॉरी पॉजिटिव ऊपर, ये क्या होगा 1.73 - 1/2 मींस ये क्या होगा पॉजिटिव, मतलब 0.73/2, ये क्या है ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पॉजिटिव लगा दें, नेगेटिव है पॉजिटिव निकले, इसकी कहानी खत्म। ये सिर्फ रबर है, ये क्या था, सिर्फ वो सफेद रबर, कि आप राइट मोस्ट पोर्शन को कैसे चेक करते हैं कि वो प्लस होगा या नेगेटिव होगा, सिर्फ इतना काम था, वो मैंने कर दिया और इसको रब कर दिया जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो सर ये क्यों निकलवाने लगे। अब देखिए, अब आपको कहां से मूव करना, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, किस लिए कि आप ये फाइंड आउट करें कि मैक्सिमम किस पे होगा और मिनिमम किस पर। आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव और ये नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप क्या बोलेंगे x = 3π/4, तो ये क्या वैल्यू दे रहा है जल्दी से बोले, x = 3 ये देगा दिस द पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा मींस क्या देगा मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सा लोकल लिखा तो आप लोकल ही लिखेंगे लोकल। अब वैल्यू क्या है, तो वैल्यू 3π/4 आप इसमें पुट कर दें, किसमें पुट कर दें, फंक्शन में। और फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है बेटा sin x - cos x। बेटा किस पॉइंट पे आपको पुट करना है, x = 3π/4, 3π/4 अगर आप पुट करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू जरा देखें, ये वैल्यू इसकी वैल्यू 3π/4 अगर पुट करें तो ये वैल्यू होगी 3π/4 मींस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव मींस 1/√2, और इसकी होगी ये नेगेटिव, ये -1/2। ये वैल्यू आप एक्चुअल 3π/4 रखेंगे, और मेरे को तो पता था कि ये 1/√2 हो गया, -1/√2 आप निकाल लेना। तो बेटा क्या हो जाएगा 2/√2, इसको वैल्यू करेंगे √2, तो बेटा कितनी वैल्यू आई f(3π/4) पे, ये वैल्यू आई आपके सामने दिस इज √2। ये क्या है बेटा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब जरा देखिए बेटा मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x = 7π/4 पे क्या दे रहा था बेटा, x = 7π/4 पे। बेटा जरा देखें, आप लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो नेगेटिव से पॉजिटिव, सो इट गिव लोकल मिनिमम,
और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम वैल्यू, वो होगी मिनिमम। अब जल्दी से पुट करें 7/4, किसमें बेटा पुट करेंगे sin x माइनस cos x, x इज 7/4। बेटा ये 7/4 रखेंगे और ये क्या होगा, यही होगा, कोई दिक्कत। 7/4 जरा देखिए 7/4 बेटा कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन की वैल्यू 7/4 क्या होगी बेटा, ये नेगेटिव, और बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव, यही होगी ASTC। आप पुट करके देखेंगे तो ये आएगा, एक नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये सॉरी ये नेगेटिव का साइन तो ऑलरेडी था और ये पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं ASTC cos क्या देता है पॉजिटिव और साइन देता है नेगेटिव, और 7/4 है, मेरे को पता है π/4 मतलब 1/√2, तो मैं डायरेक्ट ये नेगेटिव कर दिया और ये प्लस कर दिया। ये आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस किए होंगे क्लास 11th में, तो इसका वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा -2/√2, और इससे आएगा -√2। तो आप लोकल मिनिमम वैल्यू क्या बोलेंगे, लोकल सॉरी मिनिमम वैल्यू बेटा कितनी होगी, f वैल्यू इक्वल टू -√2, और बेटा इसमें कितना आ रहा था +2, कोई दिक्कत। तो बेटा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप कर लें, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, और आप इसको स्टार मारें 1 2 3 4 5, कितने भी स्टार आप मारें उतने कम है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे वो ट्रिग्नोमेट्री की पूरी नॉलेज पूछ लेगा और उसके साथ साथ आपसे मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारे कॉन्सेप्ट एक साथ एक ही प्लेस पे, ठीक है। छापे फिर मैं रब करता हूं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, ये 5 आपसे बोल रहा है fx इक्वल टू x3 6x² 9x + 50, ठीक है। और केयरफुली करें आप, इस पहला काम आप d/dx निकालते हैं, मेरे को बार बार नहीं बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले आपको वो चिल्ला के बोला कि इसमें करते क्या है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या करेगा, f' यही है ना, ये आएगा 3x², ये आएगा 12x और ये आएगा 9। अगला स्टेप इसको क्या कर देते हैं बेटा 0, आप 0 करेगा 3x² - 12x + 9 दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करेगा बेटा, इसको कॉमन लेगा क्या 3x, तो क्या हो जाएगा बेटा x - 4, और बेटा सॉरी 3x नहीं होगा, 3 कॉमन लेंगे तो x² - 4x + 3 यही होगा। और इसका जब फैक्टर बनाएगा तो ये फैक्टर क्या होगा -3x - x + 3, तो बेटा इसको आप कॉमन लेगा, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकता है -x - 3 लिख सकता है कि नहीं, इससे क्या थोड़ा मेरे को आसानी होगा, x - 1 अगले से 3 कॉमन, इसे x - 1 बेटा इन दोनों में कॉमन क्या रहा 3, x - 1 कॉमन लिया, अगला x - 3 यही होगा, इज इक्वल टू 0। इससे इसको 0 करेगा तो x का वैल्यू 1 आएगा, इसको 0 करेगा तो x = 3 = 0, तो x का वैल्यू 3 है। तो 3 and 1 आर क्रिटिकल पॉइंट, 3 and 1 आर क्रिटिकल। अगर बेटे क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो फिर आप क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ये बेटा कितना है 1 और अगला क्या है 3। अब बेटा 3 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करके देखें, f' क्या लिखा बेटा, ये 3 और क्या x - 1 और x - 3 यही है ना f', यही है ना 3, ये f' ही तो चल रहा था साहब। अब इसमें बेटा अगर आपने 10 रखा तो 10 - 1 is 9 और 10 - 3 is 7, 9 × 7 63 × 3 ये होगा 210 माइनस मतलब 201, ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वो देखिए। अगर बेटा साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो वी नो दैट क्या लिखते हैं एट x = 1 पे साइन क्या होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या होगा बेटा लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। और बेटा लोकल मैक्सिमा f(1) की वैल्यू क्या देगा, ये जो फंक्शन है इसको आप छाप दें और इसमें वैल्यू क्या रख दें बेटा
x की वैल्यू क्या रख दें बेटा 1, यही करेंगे। और बेटा इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 ये 6 ये 9 ये 15, यही होगा कुछ और। तो बेटा 15 + 1 इज 16 + 9 इज 25 और 25 - 6 कितना हो जाएगा बेटा 20, दिस इज 90। कितना होगा 90 नहीं होगा, ये 16 और ये 10 हो जाएगा 25, ओके 90। तो f(1) वैल्यू बेटा कितना आएगा 90। अब आप जरा देखें f(1) आ गया। अब किस पे निकालना आपको वैल्यू, एट x = 3। अब देखें नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा तो ये क्या देगा लोकल मिनिमा, और ये भी क्या वैल्यू देगा मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या देगा मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू देगा, नहीं मैक्सिमम वैल्यू है लोकल मिनिमा। तो आप क्या करेंगे f(3) निकालेगा, f(3) आप डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं इसी में, किसमें x³ - 6x² 9x + 15 x = 3। बेटा अगर 3 वैल्यू रखेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 54, ये होगा 27, होगा 50। ये बेटा ये सब कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 15, f(3) इज 15, f(3) = 15 आया, ये बेटा होगी मिनिमम वैल्यू, ये होगी मिनिमम वैल्यू। कोई दिक्कत, तो मिनिमम वैल्यू 15 और मैक्सिमम हुई 90। यार आप लोग भी चेक कर लें यार आपके आंसर आ रहे कि नहीं, जल्दी से देखें। ये फिफ्थ गेम आप ना ये वैल्यू आना चाहिए आपकी 19 और बेटा अगला वैल्यू आना चाहिए 15, x = 1 पे 19 आना चाहिए और बेटा 3 पे क्या आना चाहिए 15, ठीक है कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। तो आपकी ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सही, और x1 और ये क्या इधर लोकल मिनिमा और इसकी वैल्यू, और ये लोकल मैक्सिमा इसकी वैल्यू। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने जरा ध्यान से देखें। x/2 क्या बेटा gx क्या है, x/2 + 2yx, x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, बेटा इधर देखें इसका वैल्यू बेटा क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेगा, डिवाइड इसका है डिवाइड, यही करते हैं एलसीएम छोड़े, यही करें। अगर आप डिवाइड करेगा तो ये क्या 1/2 आ जाएगा, ये -2/x² आ जाएगा। अगला स्टेप क्या करता है, इसको डिवाइड को 0 करता है तो 1/2 - 2x² = 0, तो आप इसको क्या लिखेगा 1/2 = 2/x², यही करेगा। इसको क्रॉस मल्टीपल कर देगा बेटा, ऐसे करेगा क्रॉस तो x² = 4, तो x की वैल्यू होगी +-2, x की वैल्यू होगी +-। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप जरा देखें ध्यान से। ये होता है अगर ये स्क्वायर आ जाता है प्लस माइनस पहले लगता है फिर रूट लगता है, और ये जब सॉल्व होता है जैसे +-2 आएगा, तो x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2, तो x का वैल्यू -2, 2 पॉइंट है। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेगा, दे 2 दिस द -2, कोई सॉरी -2 यहाँ आएगा, राइट में +2 आएगा। बेटा यहाँ कोई भी x > 0, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी, तो बेटा ये -2 होगा नहीं, क्योंकि इसने कंडीशन बोला है। अगर आप ये जल्दीबाजी में नहीं देखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करेगा बेटा, ये -2 काट देगा, तो बेटा फिर क्या करेगा, सिर्फ एक पॉइंट होगा वो होगा 2, वो होगा 2, और सिर्फ पॉजिटिव के लिए देखना है, और पॉजिटिव के लिए मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसके बीच में कोई भी नंबर रखना है, कोई भी नंबर, तो सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा, लेफ्ट और राइट तो कुछ आ नहीं रहा, इन 0 से बड़ा ये 0 होगा, ये 2, तो आप 2 से बड़ा डिवाइड आ रहा था आपका, ये आ रहा था, इसमें 2 से बड़ा कुछ भी रख दिया, 2 से सपोज 10 रख दिया, तो ये बेटे वैल्यू जितना नीचे का बढ़ेगा ये कम होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा नेगेटिव होगा। आप रख के देख लेना, ये ऑलवेज गिव पॉजिटिव, आप ऑलवेज गिव पॉजिटिव। अगर आप सपोज 2 रखा तो 4 आया, और 2 रखा तो 4 ये 0 आएगा, तो इसके बाद जो भी रखेंगे, सपोज 4 रखा है 16, ये 1/8, इससे कम होगा, ये पॉजिटिव देगा, अगला। तो आप देखेंगे ये 0 पता क्यों लिखा है, x > 0,
और ये -2 वाला था इसको हटा दिया, तो इसको आप देखेंगे इसका साइन क्या चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। सो एट x इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू क्या आएगा, लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा देगा। अगर ये लोकल मिनिमा तो f(2) आप निकाल लेगा, f(2) ये वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, x/2 + 2x एट x इक्वल टू 2। बेटा इसका वैल्यू क्या होगा, 2/2 + 2/2। बेटा इसका आंसर कितना है, 2। मींस f(2) कितना आ रहा, 2। और आप ऐसा बोल सकता है कि इसकी बेटा क्या मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू इज 2, यही है ना, मिनिमम वैल्यू इज 2 और पॉइंट क्या आया, वो भी 2 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से आप इसको छापे पर मैं रफ करता हूं। बेटा छाप लिया, अब मैं रफ करता हूं इस क्वेश्चन को। और अब बचा 2 क्वेश्चन और है, 20 सेकंड लास्ट में, ये तो 6 होगा, ठीक है। जल्दी से आप छापने हो, जब तक मैं रफ कर रहा हूं, मैं इसको अभी कर रहा हूं। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 7। बेटा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, और आपकी नजर नहीं जाएगी x ग्रेटर देन 0 पे, सब काम आप गलत करके आ जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जितने स्टार मानना उतने आपके हिसाब में जो करना आप करें, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला क्वेश्चन है gx इक्वल टू 1/x² + 2। पहला स्टेप क्या करेगा, आप डिफरेंशिएट करेगा। मैं डिफरेंशिएट किया, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये क्या होगा, सेकंड। डी/dx कैसे करता है, सेकंड इनटू डी/dx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी/dx ऑफ सेकंड, और बेटा अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर। अब ये पूरा गलत हो जाता है, ये मैं 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिख रहा था, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है मेरे से, ठीक है। सही टाइम पे मैंने इसको पकड़ लिया। और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू x² + 1, और बेटा ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये x² का 2x, और बेटा अपॉन में क्या हो जाएगा x² + 1, सो x² + 2 का होल स्क्वायर, ये हुआ। अगले स्टेप में आप क्या करते हैं बेटा, इसका वैल्यू 0 कर देते हैं, 0 कर दिया मैंने, ठीक है। और ये पूरा मल्टीपल होकर क्या हो जाएगा 0, और ये 0, तो बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू जरा देखें, ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 -2x, ये पूरा मल्टीपल 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा 0, x का वैल्यू क्या आ रहा है 0। अब सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, x का वैल्यू 0, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप क्या करें, इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर लें। नंबर लाइन पे जब आप डिनोट करेंगे तो बेटा इस तरफ कोई कंडीशन तो दी नहीं है, आप चेक कर लिया करें थोड़ा, जैसे इसमें दिया, अगर नहीं करेंगे तो गलत नंबर के चांस थोड़ा बढ़ जाएंगे। बेटा ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, माइनस 0 से बड़ा कोई भी नंबर रख दे, dy/dx क्या आया था बेटा, आपका ये आया था, dy/dx यही आया था ना, dy/dx इक्वल टू क्या आया था -2x अपॉन x², यही आएगा। और इसको 0 किया था तभी ये -2x इक्वल टू 0 आया था, यही आया था। 0 करके मैंने लिखा नहीं था क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको मल्टीपल कर दिया था, लेकिन आप देखें बेटा 0 से बड़ा कोई रख दिया, सपोज आपने रख दिया 5, तो 5 × 2 इज -10, और बेटा ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो -10 अपॉन पॉजिटिव इज माइनस, तो बेटा ये क्या होगा नेगेटिव, और ये क्या होगा पॉजिटिव। ये क्या होगा 0 से इनफाइनाइट के बीच में नेगेटिव होगा, तो आप dy/dx की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन, और अल्टरनेट चलते थे पॉजिटिव का साइन, और आप देखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एट x इक्वल टू 0 पे बेटा क्या देगा, लोकल मैक्सिमम, क्या देगा लोकल मैक्सिमम। और इसका वैल्यू क्या होगा f(0), बेटा जब फंक्शन आप पुट करें यही है ना, x² + 2 एट x इक्वल टू 0 पे आप पे रखेंगे 0² + 2, तो आंसर होगा 1/2। मींस f(0) क्या होगा बेटा 1/2, मींस मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1/2, यही होगा मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू बेटा 1/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है।
ओके बेटा ये क्वेश्चन हो गया, तो आप जल्दी से लिखें और मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें बेटा क्या है अगला, और आप आखिरी, और एफ एक्स इक्वल टू, और मेरी जंग हम जीतने वाले हैं, एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इसमें भी एक कंडीशन लिखा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। पहला स्टेप इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी बाई डी एक्स करेगा तो बेटा क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब आप इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड कर लेगा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, और बेटा सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यही करेगा। जल्दी से बेटा डी बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स, इसका होगा 1/2 1 माइनस एक्स, इसका होगा 1 माइनस एक्स, इसको आप 1 माइनस एक्स को टी माना था, रूट टी का 1/2 रूट टी, और इसका डी बाई डी एक्स मल्टीपल है, और 1 माइनस एक्स का होता है 1। बेटा अगला स्टेप क्या होगा, इसका डी बाई डी एक्स होगा -1, ये होगा माइनस एक्स 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और बेटा होगा ये 1 माइनस एक्स। बेटा आप एलसीएम सॉल्व करेगा तो ये क्या होगा, माइनस एक्स, ये होगा 2 1 माइनस एक्स, यही होगा, ये 2 का इससे मल्टीपल हो जाएगा पूरा, और ये होगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। बेटा अगला स्टेप आप सॉल्व करेगा तो अगला स्टेप क्या आएगा बेटा, एफ डैश एक्स, जल्दी से बोले, एफ डैश एक्स होगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x, माइनस एक्स 1 प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यही ना बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 3x अपॉन 2 1 माइनस एक्स, ये लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे, आप जीरो करेगा तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 0, क्योंकि सब कुछ क्या होगा बेटा, मल्टीपल हो जाएगा 0 से, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू है 2/3। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे, ये 2/3 होगा बेटा, ये माइनस इनफाइनाइट होगा और ये प्लस इनफाइनाइट होगा। अब 2/3 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करके देखें कि राइट मोस्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव, किसमें, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स सही है। मान लिया आपने 10 रखा, मान लिया आपने 10, तो 10 into 3 is 30, 2 minus 30 is -20 नेगेटिव, और बेटा ये रूट हमेशा पॉजिटिव देगा, रूट हमेशा पॉजिटिव देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, रूट हमेशा क्या देगा बेटा, पॉजिटिव देगा। ये क्या लिखा, 1 माइनस है, तो आपको इससे डरना नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, और ये इसकी वैल्यू वैसे तो आप 1 से ज्यादा रख नहीं सकते हैं, पता है क्यों, 1 से ज्यादा रख देंगे रूट निगेटिव देने लगेगा, तो आप लेस देन 1 रखेंगे, सपोज 0.9 रखा, सपोज 0.9, तो 0.9 इंटू 3, तो 0.9 इंटू 3 कितना होगा बेटा, 2.7, 2 माइनस 2.7 इज नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव देगा, तो ये बेटा क्या साइन होगा, नेगेटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये डी बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव का साइन पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कोई भी इससे बड़ा नंबर इसमें पुट करके आप देख लेंगे। बेटा जैसा कि आप गलती पिछले बार कर रहे थे, इस क्वेश्चन में नहीं कर देंगे, देखो अभी मैं थोड़ा ध्यान नहीं देता तो गलती हो जाता, मैं ऐसा इसलिए किया कि आप लोग भी यही करेंगे, अगर ध्यान दें। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 इसे नेगेटिव वाला मेरे को लेने का जरूरत है नहीं, मेरे को लेने का जरूरत है नहीं, क्या लेंगे, सिर्फ 0 से, ये वाला नंबर लेंगे, 0 से 2/3 और 2/3 से इनफाइनाइट, यहाँ भी लेने की जरूरत नहीं, ये वैल्यू x की वैल्यू, ये रूट x की वैल्यू क्या नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अभी आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ये बेटा 1 माइनस एक्स, ये रूट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, इक्वल टू 0 नहीं होगी, ग्रेटर देन 0, तो मतलब x क्या होगा बेटा, x का वैल्यू क्या होगा बेटा, x लेस देन 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, मतलब यहाँ पे इंटरवल होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं, आप तो बस चेक कर लेंगे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, आपको कोई कंडीशन जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा नेगेटिव, अब देखें पॉजिटिव से नेगेटिव साइन, तो 2/8 x इक्वल टू 2/3 पे बेटा क्या होगा, लोकल मैक्सिमम, क्या होगा, लोकल मैक्सिमम, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, और f ऑफ 2/3 2/3 पे क्या होगा बेटा, 2/3 पे जरा इसको देखें, ये वैल्यू है x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, x की वैल्यू 2/3, अगर 2/3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3
और 1 माइनस 2/3। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2/√3 और 1/√3, 1 का रूट तो यही आएगा, तो आंसर क्या आएगा 2√3√3, क्या आएगा 2√3√3। 2 देखिए बेटा पीछे वालों को दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं बेटा, आप मैं ऊपर लिख दे रहा हूं कि f(2/3) की वैल्यू क्या आई 2√3√3, यही आ रहा, और ये जो वैल्यू आएगी ये लोकल मैक्सिमम दे रहा था, तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम। और बेटा ये पूरे के पूरे क्वेश्चन फिनिश। अगर ये आप इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेगा, 8 क्वेश्चन, तो ये परफेक्ट मतलब पूरे चैप्टर का फुल रिवीजन, और इससे पहला वाला क्वेश्चन कर लेगा, एक और कर लेगा तो एकदम परफेक्ट बन जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा आपको जरूरत नहीं, मतलब सेकंड करें, थर्ड करें, फोर्थ करें, कोई चैप्टर करने का जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन उसने दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए।